डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो है 31 जनवरी। आई होप कि आपने ये एडवर्टीजमेंट देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी मैं लिंक दे दूंगा आपको, जहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो निकाला गया है। इसमें आप देखो कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट वो दे रखा है 31 जनवरी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 29 अप्रैल। ठीक है, तो अभी हमें फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। देखिए, आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप सिर्फ एक बार भर सकते हैं। एंड अगर मैं करेक्शन विंडो की बात करूं तो उसमें कुछ ही फील्ड्स आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जो कि कुछ दिन बाद खुलेगा। तो सबसे पहली बात तो हमें सावधानी बरतनी है, गलती ही नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं वीडियो धीरे हो रही है या आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। इस एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रोस्पेक्टस भी पढ़ के आपको दिखाऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको बताऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ही वृहद रूप से चेंज किया गया है, चेंजेस जो है किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के तरीके में, तो उसमें भी काफी स्ट्रिक्ट रूल लगाए गए हैं, काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। और एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो पहले 22 भाषाओं में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते थे, लेकिन अभी अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लैंग्वेज निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें से आप 2-3 लैंग्वेजेस दिए गए हैं, उसमें से एक चुन सकते हो। तो काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको पता है कि कई सारे लूप होल्स थे पहले, है ना, तो जिनके जरिए बच्चे दोबारा तिबारा फॉर्म भर देते थे। नवोदय विद्यालय का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो होनहार बच्चा है वो नवोदय में जाए, जो होनहार बच्चा है पहली बार में सेलेक्ट होकर के नवोदय में जाए। और इस बार इन्होंने नियम कानून इतने कड़े कर दिए हैं कि कोई दोबारा फॉर्म भर ही नहीं सकता है। कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी हैं, कंपलसरी कर दी हैं। तो अगर आप गलती करते हो फॉर्म भरने में तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए गलती नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखिएगा आप। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए चलता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको करना है नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, navodaya.gov.in। मैं यहां पे एड्रेस लिख दे रहा हूं। आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से किसी से भी कर सकते हैं, navodaya.gov.in। प्रीफर कीजिए कि आप अपने लैपटॉप से फॉर्म भरें, ज्यादा अच्छा रहेगा। navodaya.gov.in ये वेबसाइट की लिंक है। अच्छा, अब मैं चलता हूं उस वेबसाइट पे। जैसे देखिए, मैंने खोल रखा है वेबसाइट यहां पे। ठीक है, यहां पे आपको 3 लिंक्स दिख रहे हैं। पहला है नोटिफिकेशन के लिए, जो अभी मैंने एडवर्टीजमेंट दिखाया आपको। दूसरा है प्रोस्पेक्टस के लिए, मतलब इसमें डिटेल सारी चीजें दी हुई हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, और क्या क्या आपको फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें इस प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिलेंगी। जो तीसरा आपका लिंक है वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है। यही सबसे मेन लिंक है जो कि 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं, पहले वाले लिंक पे, तो आप देखिए मैं पहुंच गया ये एडवर्टीजमेंट पे, जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था ये चीज। और इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो एक बना रखा है, तो उसको जरूर से देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो। ठीक है, 2 चीजें महत्वपूर्ण है यहां पे, लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज 29 अप्रैल। ठीक है, इसमें कुछ और खास बात है नहीं। दूसरा जो लिंक है ये हमारे प्रोस्पेक्टस का लिंक है, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहां पे प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। ठीक है, तो ये करीब 30-31 पेजेस का है। इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। तीसरा जो लिंक है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्लास 6 के लिए, JNVST के लिए। तो ये अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म को भरने से पहले क्या क्या वो चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, जो जरूरी चीजें हैं, है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लिस्ट मैं यहां पे बता दे रहा हूं जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, और वो कैसे आपको बनवानी है वो भी तरीका भी बता दूंगा। पहली चीज तो है साइन आपका लगेगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर, साइन ऑफ स्टूडेंट, ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है साइन ऑफ पेरेंट, तो 2 तो साइन लगेगा, है ना। और तीसरी रिक्वायरमेंट है
फोटो ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का फोटो। चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है हेडमास्टर सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ गलती की भैया तो फिर सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, हेडमास्टर जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या चीज है और कैसे बनवाना है। पांचवी जो चीज है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग अधिवास या फिर निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। ये चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है बिल्कुल। ठीक है जी, अब देखिए बात समझिए कि जो ये साइन ऑफ द स्टूडेंट है, साइन ऑफ पेरेंट एंड फोटो, ये तीनों 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये फोटो ऑफ द स्टूडेंट ये तो ठीक है, मैंने बता दिया। हेडमास्टर सर्टिफिकेट और ये दोनों ये होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच में। ठीक है, ये तो साइज रही बात। बाकी ये चीजें तो आपको पता है, साइन एंड फोटो तो आप जानते ही हो। बाकी हेडमास्टर का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मेट क्या है वो देखिए आप। रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब अधिवास जो प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, वो आप जहां रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो वहां का आपका रेसिडेंस लगेगा। ये पेरेंट का रेसिडेंस लगेगा, ये बच्चे का नहीं, ये पेरेंट का रेसिडेंस लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस चक्कर में आप बच्चे का मत बनवा लीजिएगा, पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। ये जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ये कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूं आपको। जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे ना, नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस, सबसे लास्ट में, एक मिनट, ये तो एडवर्टीजमेंट है, प्रोस्पेक्टस किधर गया? हाँ, ये प्रोस्पेक्टस आप पढ़ोगे, सबसे लास्ट में आप जाओगे, एकदम लास्ट में, तो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, सॉरी, जो हेडमास्टर से आपको साइन करा के ले जाना है, अप्रूव करा के ले जाना है, ये फॉर्मेट दे रखा है। ये देखो, ये फॉर्मेट स्टडी सर्टिफिकेट, एक्चुअल में इसका नाम है स्टडी सर्टिफिकेट, मैंने हेडमास्टर सर्टिफिकेट लिखा है, बात वही है क्योंकि हेडमास्टर से जो है इसको अप्रूव कराना है। ठीक है, ये स्टडी सर्टिफिकेट है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या क्या चीजें भरनी है। वैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको देख ही सकते हो क्या क्या चीजें लिखी है, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार, है ना। ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। देखिए यहां पे बहुत सिंपल बात है जी कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिखना है मोहन, जो कुछ भी आप लिखना चाहें। ठीक है, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहां पे लिख लेना है आपको। उसके बाद से नेम ऑफ स्कूल, सॉरी, यहां पे नेम ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअल में लिखना है। जैसे मोहन मुझे लिखना है तो मोहन का नाम यहां पे आएगा, इन्होंने यहां पे दे रखा है, देखो यार, फिर कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज करंटली स्टडिंग इन क्लास 5th, यहां पे नेम ऑफ द स्कूल का नाम लिखना है आपको। तो स्कूल, मान लो ABC स्कूल है, जो भी है स्कूल का नाम यहां पे आप लिख देना, यहां पे अपनी प्यारी सी फोटो चिपका देना। ठीक है, दूसरी बात, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, जैसे मोहन आपने लिखा यहां तो कैसे भी लिख दिया, यहां पे कैपिटल लेटर में MOHAN। ठीक है, नेम ऑफ फादर्स नेम, पिता का नाम। ठीक है, पिता का नाम मान लो रोहन है तो ROHAN, कैपिटल लेटर्स में। पूरा का पूरा आपको सरनेम लिखना है, जो भी हो, फुल नेम लिखा हुआ है ना, मतलब लिखा नहीं हो लेकिन आपको फुल नेम लिखना ही लिखना है। ठीक है, ऐसे आप लिख लो, फुल नेम लिख लो। उसके बाद से मदर्स का नाम, माता का नाम आपको लिखना है, तो मान लो माता का नाम सीता देवी है तो मैंने सीता देवी लिख दिया, कुछ भी। ठीक है, गार्जियन का नाम एंड रिलेशनशिप इफ एनी, ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे क्या होता है कि मान लो कि किसी के माता पिता अगर नहीं है तो वो किसके गार्जियनशिप में रह रहा है उसका नाम आपको लिखना है, और क्या रिश्ता है, जैसे चाचा है, ताऊ है, जो भी है। ठीक है, तो वो रिश्ता आपको यहां पे लिखना है, लेकिन यहां पे मैं छोड़ देता हूं। जैसे, और यहां पे देखो, जैसे 25 जुलाई मान लो कि 2012 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यहां पे लिखना है। यहां पे वर्ड्स में लिखना है कि 25 जुलाई 2022, ऐसे लिखना है, 25th, अरे भाई 25 जुलाई, इस तरह से, मतलब वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। देखो यहां पे बॉय अगर है तो बॉय पे टिक कर देना, गर्ल है तो गर्ल पे टिक कर देना, जिस भी कैटेगरी का है कैटेगरी पे टिक कर देना। अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई विकलांगता है तो यहां पे टिक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी इसके आगे जब बढ़ोगे तो ये चीज आएगी, आधार नंबर आपको लिखना है 1 2 3 4, ये पूरा आधार नंबर लिख देना। यहां पे एड्रेस आपको लिख देना है। ठीक है, यहां पे एड्रेस आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस, यहां पे मोबाइल नंबर आपको लिख देना है।
तो इसमें कोई खास बात है नहीं। ईमेल आईडी आपको लिख देना है, तो जो भी ईमेल आईडी बना रखे हैं आप, स्टूडेंट का हो जरूरी नहीं है, कोई सा भी ईमेल आईडी, ताकि आप तक ये संचार पहुंचा सके, मतलब कोई सूचना हो तो पहुंचा सके। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जैसे कि मान लो मेरे हाथ में यहाँ पे कटा हुआ है तो मैं लिख दूंगा कि कट मार्क ऑन राइट एल्बो, ठीक है। तो कोई भी पहचान चिन्ह यहाँ पे लिख देना है, कट मार्क मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे एनुअल इनकम आपको लिखना है कि पिता का एनुअल इनकम, बच्चे का तो होगा नहीं भाई, जाहिर सी बात है, तो पिता का एनुअल इनकम यहां पे लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख दे रहा हूं 3,60,000, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन लिख देना है आपको। रिलीजन आप हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी है वो आपको लिख देना है, दोनों नहीं, मतलब जो कुछ भी है आप तो वो लिख देना है। अब यहां पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका जिक्र आपसे किया था कि पहले होता था कि जो हमारे संविधान की 8वें अनुसूची में है 22 भाषाएं, उनमें से आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते थे, कोई सी भी लैंग्वेज, लेकिन अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि भैया सब नहीं सेलेक्ट कर सकते। अभी हर एक स्टेट के लिए 2 या 3 लैंग्वेजेस इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं कि इस स्टेट के लिए हिंदी उर्दू जो कुछ भी है वो लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी ऑडियंस जो है हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं, तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिस भी एग्जाम में पेपर आप देना चाहते हो, ठीक है, प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। हाँ, तो जिस भी यहां पे आप किस मीडियम में पढ़ रहे हो उसकी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में होंगे लेकिन हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाह रहे होंगे, तो आप जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो उस मीडियम का आपको यहां पे उस मीडियम का मेंशन करना है, उस मीडियम को यहां पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो और अगर हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो तो आप यहां इंग्लिश लिखो ना, आपको जिस मीडियम में एग्जाम देना है, ठीक है। मान लो आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी में लिखो, ठीक है। यहां पे स्कूल का विवरण आपको लिख देना है, जैसे ये क्लास 3, 4 और 5 है। नेम ऑफ द स्कूल, भाई कौन सा स्कूल है, तीसरी में कौन से स्कूल में पढ़े, चौथी में कौन से स्कूल में पढ़े और 5वीं में कौन से स्कूल में पढ़े, ये लिख देना है, ठीक है। लोकेशन आपका रूरल है कि अर्बन है, यानी आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर शहर से बिलोंग करते हो। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे रूरल लिखा और चौथी में मान लो फिर मैंने ग्रामीण में, अच्छा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैं बता दूं, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी, मतलब शहर में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया रूरल, यहां पे मान लो मैंने अर्बन लिख दिया। ध्यान से देखना, ये पॉइंट अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। मंथ्स एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब किस महीने में आपने ज्वाइनिंग की। मान लो कि मैंने जुलाई 2022 चल रहा है तो 21-20, मान लो जुलाई 2020 में, यहां पे जुलाई 2021 में और यहां पे जुलाई 2022 में मैंने ज्वाइनिंग की तो लिख दिया। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, 2020 में ज्वाइन किया था, यानी कि मैंने पास क्लास 3 कब किया, मान के चलो कि मार्च में या फिर अप्रैल में, तो 4/2021 जब आपने पास किया है तो मंथ एंड ईयर लिखना है। मान लो मैंने अप्रैल 2021 में ये पास किया, अप्रैल 2021 में ये पास किया। ध्यान रखना भाई यहां तो कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये 5वीं क्लास है, तो 5वीं क्लास में तो अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो यहां पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब ब्लॉक का नाम लिख देना है, कोई सा भी ब्लॉक, जैसे मान लो पनियरा मैंने यहां पे लिख दिया, कोई सा भी ब्लॉक जिसमें आप, और ये देखो ये स्कूल का ब्लॉक लिखना है, आपको अपने रेसिडेंस का ब्लॉक नहीं लिखना है, स्कूल जहां पे स्थित है उसका ब्लॉक लिखना है, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्कूल का ही स्टेट लिखना है। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे गोरखपुर से पढ़ाई की तो मैंने गोरखपुर लिख दिया जी, अरे स्पेलिंग का छोड़ देना, ठीक है, गोरखपुर। यहां मैंने महाराजगंज से पढ़ाई की तो मैंने महाराजगंज लिख दिया, यहां भी मैंने महाराजगंज लिख दिया, ठीक है। तो जहां से आपने पढ़ाई की है वहां का यहां पे आपको लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। ध्यान से भरिएगा इस फॉर्म को। दूसरी बात मैंने कहा था कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं स्कूल की बात करता हूं ना, अगर मैं स्कूल की बात करूं तो 3री क्लास, 4थी क्लास और 5वीं क्लास, अगर आप रूरल कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई करना चाहते हैं, अब इसमें पता है फायदा है, क्यों? क्योंकि 75% रिजर्वेशन है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% का रिजर्वेशन है। तो हर कोई चाहेगा कि मैं इस कोटा से अप्लाई करूं, 80 में से 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिलती हैं, तो हर कोई चाहेगा भाई। लेकिन कंडीशन इतनी टफ है, आप देखना कंडीशन ऐसा है कुछ कि अगर आप 3री, 4थी, 5वीं किसी भी क्लास में अगर एक दिन भी आपने किसी अर्बन स्कूल से पढ़ाई की है, यानी कि शहरी क्षेत्र से पढ़ाई की है, तो
आपका कैंडिडेचर जो है वो इस कोटा से नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको कंप्लीट एकेडमिक ईयर हर एक क्लास में, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर एक क्लास में कंप्लीट एकेडमिक ईयर आपको पढ़ना होता है हर क्लासेस में, ठीक है। अगर आप एक दिन भी किसी और स्कूल में पढ़े हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते रूरल से। हाँ, आप अर्बन से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र वाले कोटा से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर मान लो कि आपने अप्लाई कर भी दिया और आप पास भी हो जाते हो, तो फिर जाकर के आपका सिलेक्शन होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा तो क्या फायदा। इससे बढ़िया है कि पहले ही सावधानी बरतें भाई, है कि नहीं। तो ये चीजें ध्यान से आपको समझनी है। इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो यहां पे कैंडिडेट का सिग्नेचर मांगेगा, तो भाई कैंडिडेट यहां पे साइन कर देगा, यानी कि स्टूडेंट साइन कर देगा, यहां पे पेरेंट अपना साइन कर देंगे, और यहां पे हेडमास्टर विद सील, ध्यान रखिएगा, मुहर के साथ, ठीक है, स्टैंप के साथ हेडमास्टर यहां पे अपना साइन करेंगे और यहां पे एक अपना स्टैंप लगा देंगे जो भी स्कूल का है। ध्यान रखिए, चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद साइन करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है फॉर्म भरते टाइम। अब कैसे सबमिट करना है वो मैं चीजें बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे हाँ, फॉर्म भरने की पहले मैं बता देता हूं कैसे भरना है, और उसके बाद सबसे पहले फॉर्म का ही बता देता हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि क्या क्या गलती नहीं करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, जैसे मैंने ये खोल लिया नवोदय का वेबसाइट, तीसरी लिंक मैंने आपसे बात करी थी कि तीसरी लिंक पे क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया, यहां पे ये पोर्टल खुल गया। पहला जो लिंक आपको दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यहां पे आपको क्लिक कर देना है, पहला लिंक पे। अभी आप देखो यहां पे वो फॉर्म आपका खुल गया। देखो जैसे यहां पे क्या लिख रहा है, पहला आपका सेक्शन क्या है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 प्रियर टू दिस सेशन 2022 एंड 23। मतलब क्या इस सेशन के पहले कैंडिडेट ने 5वीं क्लास में पढ़ाई की है। अगर आप इसमें यस क्लिक करते हो ना, तो देखो आप फॉर्म आगे नहीं भर पाओगे। देखो, यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि वो बच्चा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है जो 5th में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पे नो करना है, मतलब अभी आप 5th में पढ़ रहे हो, इसके पहले कभी भी 5th में आपने पढ़ाई नहीं करी है। दूसरी चीज कि कैंडिडेट ने क्या कह रहा है कि कैंडिडेट पहले जीएनवीएसटी में अपीयर हुआ है कि नहीं, पहले उसने फॉर्म भरा है कि नहीं। अगर यस पे क्लिक करोगे तो भाई फिर आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको यहां पे नो पे क्लिक करना है। चलो भाई, कर लिया। आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है कि नहीं, तो प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको मेरे साथ ही आप पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, नवोदय की वेबसाइट पे जाना, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। यहां से देखो, यहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड यहां पे भी क्लिक करके आप कर सकते हो। ये देखो, हो गया डाउनलोड, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको यस पे टिक करना है कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया है। देखो, अब जो मैंने नियम कानून की बात करी ना भाई, कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्होंने कर दिया है एडमिशन, ठीक है। अब फ्रॉड तो कोई कर ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा मुश्किल है इस बार फ्रॉड करना। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, मतलब कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5th पढ़ रहे हो और जो आपका रेसिडेंस का डिस्ट्रिक्ट है, रहते हो, इन यहाँ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। मतलब जैसे कि मान लो कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, अगर सपोज करो, और मैं इस समय नोएडा में रह रहा हूं, तो और नोएडा में पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूं, क्योंकि मैं जहां का ओरिजिनल रेसिडेंट हूं वहीं पे मैं पढ़ रहा हूं, ये कंडीशन है, और वहीं के नवोदय विद्यालय में मुझे फॉर्म भरना है। ये तीनों चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो यस या नो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अगर नो करोगे तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, यस करना है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। स्टडी सर्टिफिकेट कौन सा, जो अभी मैंने साइन करके बताया, जो अभी मैंने भर के बताया, उसको आपको हेडमास्टर से साइन करवा लेना है। तो आप यस पे क्लिक कीजिए यहां पे, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि whether the candidate has been promoted to class 4th and admitted to class 5 before 31 जुलाई 2022। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्या कैंडिडेट ने क्लास 4th पास कर लिया है और क्लास 5th में 31 जुलाई से पहले एडमिशन लिया है, ठीक है। तो आपको यस यहां पे टिक करना है, ठीक है। आधार नंबर, जी आप यहां पे यस करके आधार नंबर डाल देना, सबमिट का बटन दबा देना, है ना, इतना कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ध्यान से समझ लेना प्रोसेस को। फिर से अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अच्छा, जब सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ोगे ना,
तो कुछ आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी। जैसे देखो, पहला इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा मैं जल्दी चलता हूं क्योंकि इसमें आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप भर लोगे, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं, आपसे प्रोस्पेक्टस के बारे में भी बात करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखो, राज्य का चयन करना है, जिस राज्य में विद्यार्थी पढ़ रहा है। मैंने मान लो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया इसमें। उसके बाद यहां पे डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट करना है, मान लो मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेट, मतलब जहां पे रहते हैं आप वो सेलेक्ट करना है, यूपी मान लो कर लिया। जहां पे रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चुनना है, तो मान लो गोरखपुर, मैंने यहां भी कर लिया, ठीक है। ब्लॉक जहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है, पनियारा मान लो मैंने कर लिया, जहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग, उस स्कूल का नाम लिखना है या फिर उस स्कूल का चयन करना है। नाम आपको यहां पे लिख देना है, स्कूल का नाम, तो एबीसी स्कूल मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। कैंडिडेट का नाम, फिर मैंने यहां पे कैंडिडेट का नाम लिख देना है। मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। कुछ भी यहां पे मोबाइल नंबर अपना लिख दो। डेट ऑफ बर्थ यहां पे लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देनी है, कर लोगे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल है, अभिभावक का नाम वही जो मैंने बताया कि अगर अभिभावक है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। यहां पे रिलेशन भी ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। इंडियन नेशनैलिटी करना है, और जो आपका जेंडर है वो यहां पे मेल फीमेल जो कुछ भी है कर देना है आपको। कैटेगरी ओबीसी जनरल जो कुछ भी आपको कर देना है। उसके बाद यहां पे आप जो भी पहचान चिन्ह लिखना चाहते हैं, जैसे कट मार्क लिखना चाहते हैं अगर आप राइट हैंड पे, तो कर देना है, लिख देना है। ये एड्रेस आपको लिख देना है, यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का जो माध्यम है उसका सिलेक्शन करना है। मान लो मैं हिंदी सेलेक्ट यहां पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद विकलांगता है तो नहीं है, तो भाई नन पे आपको क्लिक कर देना है, कोई विकलांगता नहीं है। हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहां पे टेलीफोन नंबर की जरूरत नहीं है, आपने अगर एक बार मोबाइल नंबर डाल दिया है तो, ठीक। ये मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर चूंकि हमने डाल दिया है। अच्छा, अब इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो वही चीज जो हमने अभी उसमें भरा ना हेडमास्टर वाले सर्टिफिकेट में, वही चीजें आपको यहां पे भरनी है। सारी चीजें वही हैं, बस वहां पे आपने एक पेपर पे लिखा था भरा था, यहां पे आपको ऑनलाइन भरनी है। सेम वही चीज भरनी है। तीसरे क्लास का, चौथे क्लास का एंड पांचवें क्लास का डिस्क्रिप्शन, ये पूरा का पूरा वही आपको भरना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इसके आगे आप जो है आगे बढ़ोगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी। उसके बाद आपको उम्मीदवार की फोटो अपलोड करनी है, उम्मीदवार के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फिर आगे बढ़ोगे भाई, तो फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, पेरेंट का सिग्नेचर और हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, ये आपको सबमिट कर देना है, यहां पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू का ऑप्शन देगा कि सेव कीजिए एंड सबमिट कीजिए। तो लास्ट में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहां पे प्रीव्यू करने के बाद एक सबमिट का अंतिम में ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको सबमिट करके और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो रख लेना है। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई गलती की तो भाई फिर देखिए आपकी तरफ से फॉर्म कितने भी अच्छे से भरा जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको देखते हैं एक बार। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चेंज हुआ है, एंड एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। सारी चीजें मैं नहीं पढ़ूंगा यहां पे, चूंकि 31 पेज का है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ते हुए चलेंगे। यहां पे ये नवोदय विद्यालय के बारे में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, मैंने कई दफा आपको वीडियोस में बता रखे हैं, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है ना। यहां ये वाला मैं खोलता हूं, इसमें मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो देखो, ये नवोदय विद्यालय के बारे में फीस 600 रुपया या फिर 1500 रुपया गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए मैंने बता रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम मैंने बता रखा है। हर डिस्ट्रिक्ट में कितने नवोदय हैं वो आपको यहां पे दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए यहां पे, ये है कि शनिवार को आपका एग्जाम होगा 29 अप्रैल को, 11:30 बजे टाइमिंग है, 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है। लास्ट डेट है 31 जनवरी फॉर्म भरने का, ठीक। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहां पे है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है सारा कुछ मैं बताऊंगा। ये देखो, ये मैंने चीजें आपको बता दी कि क्या क्या चाहिए फॉर्म भरते टाइम। सर्टिफिकेट जो मास्टर के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा वेरीफाइड होगा, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक चाहिए, अगर आप आधार कार्ड सबमिट नहीं कर रहे हैं तो,
ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने बता दिया है आपको। एक चीज और देखिए, यहां पे जो सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे वो हेडमास्टर द्वारा वेरीफाइड होगा। यहां पे जो मेन नियम का बदलाव किया गया ना, जो रूल में चेंज किया गया है, सबसे जरूरी जो चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इन्होंने कई बार इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है, वो मैं बताता हूं आपको। देखो, पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आप रहो कहीं से भी, कहीं के भी निवासी हो, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, वो स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है, 5th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के आप जेएनवी में फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि भैया आप जहां रहते हो, जहां का परमानेंट रेसिडेंस हो, उसी जेएनवी में फॉर्म भर सकते हो, और तभी उस जेएनवी में फॉर्म भर सकते हो जब आप 5th क्लास में उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो। तो यहां पे देखो, अब बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। कैसे? मान लो कि अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं कैंडिडेट हूं, फॉर्म भरना चाहता हूं, मेरा रेसिडेंस है गोरखपुर का, और मेरे पापा मान लो नोएडा में काम करते हैं, सरकारी जॉब है या जो कुछ भी है, और मैं नोएडा में पढ़ाई कर रहा हूं, तो भाई मेरा रेसिडेंस तो कहां का है? गोरखपुर का है। मैं रह रहा हूं नोएडा में, पढ़ाई कर रहा हूं नोएडा में, तो नोएडा के डिस्ट्रिक्ट में भी फॉर्म नहीं भर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रेसिडेंस गोरखपुर का है। और गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट में भी फॉर्म नहीं भर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई मैं नोएडा से कर रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहां पे आपको ये भी देखना है कि थोड़ा सा इससे कंपटीशन आपका कम होगा, लेकिन वो बच्चे बड़े दुखी होंगे भैया कि जो इन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, क्राइटेरिया तो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें थोड़ा सा चेंज इन्हें करना चाहिए था कि जो ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट वाली बात हटानी चाहिए थी। ये तो थोड़ी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने ये बहुत ठीक ठाक नियम नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे तो बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। फिर भी क्या कर सकते हैं, जो नियम है वो है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप नियम यही है कि भाई वहां से आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट नियम कहां से, जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय है और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप परमानेंट रेसिडेंट हो। ठीक है, तो ये नियम है। और इस पॉइंट को इन्होंने कई बार फोकस पे रखा हुआ है, कई बार इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। पहला आप देखो कि वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और उसी स्कूल से के हेडमास्टर से आपको साइन करवाना है। ठीक है, यहां पे देखना कह रहा है कि करेक्शन आप फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन कुछ ही फील्ड्स में करेक्शन कर सकते हो। वो भी करेक्शन विंडो कब खुलेगा ये बाद में बताया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड्स ये जब भी आएगा बता देंगे ये लोग। 15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले आता है। रिजल्ट वगैरह, ये तो रिजल्ट वगैरह बाद की बात है, तो बाद में देखेंगे। हाँ, यहां पे देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में कई सारे बच्चे बात करते हैं, तो मैं बता दूं यहां पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि एनवीएस विल रिलीज ओनली 2 वेट लिस्ट, यानी कि 2 वेटिंग लिस्ट रिलीज की जाएगी अगर इन केस की किसी का रिजेक्शन होता है तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। इसमें कोई खास चीज मुझे दिखी नहीं। आगे मैं चलता हूं। देखिए, उसके बाद से जो है एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। हाँ जी, फिर से इन्होंने वही पॉइंट लिखा है जो पॉइंट मैंने बताया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हो वहां के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए आप, एंड उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में आप फॉर्म भर सकते हो। सिंपल सी बात है। इसी को कई पॉइंट में टुकड़े में करके इन्होंने बताया हुआ है। वहां भी बताया था, यहां भी 2 पॉइंट्स में वही सेम चीज इन्होंने लिखी है लगभग। ठीक है, तो वो पॉइंट है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहां देखो वही चीज है, उसी चीज का सब पॉइंट लिखा है कि कैंडिडेट हैज टू स्टडी इन क्लास 5th इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले फॉर्म नहीं भर सकते? जी बिल्कुल भर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब यह है कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बस स्कूल मान्यता प्राप्त, उस स्कूल को मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल से पूछ लीजिए। तो प्राइवेट स्कूल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बस स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बस यहां पे ये कह रहा है, बाकी कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि हाँ, ये लिखा हुआ वही चीज कि अगर कोई कैंडिडेट क्लास 5th में एडमिशन चाहता है तो वो 3, 4, 5 किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। वही फुल एकेडमिक सेशन जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट सेकेंड टाइम के लिए एलिजिबल नहीं है भाई साहब, एक ही बार आप फॉर्म भर सकते हो। अगर वो रिपीटर है तो उसके लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। तो एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं आप, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी चीज, एक और चीज कि हर एक सेक्शन, अच्छा एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करता हूं। 75% सीटें जो है वो रिजर्व्ड है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए,
और अगर मैं लड़के लड़कियों की बात करूं तो गर्ल्स के लिए सीटें रिजर्व हैं 1/3 मतलब 33.3%। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो कि 27 लगभग 80 में से 27 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए, ये लड़कियों के लिए। ठीक है, बाकी यहां पे देखो फिर से वही पॉइंट इन्होंने रिपीट किया भाई। तो इस पॉइंट की कितनी इंपॉर्टेंस है देखो, कई बार उन्होंने यही पॉइंट रिपीट किया है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया आपको। यहां पे देखो कि अच्छा यहां पे रूरल कोटा, हाँ रूरल कोटा मैंने आपको बताया था, जो एक दिन वाली बात बताई थी ना कि अगर एक दिन भी किसी ने अर्बन एरिया से पढ़ाई की है, अर्बन स्कूल से पढ़ाई की है, तो वो अर्बन माना जाएगा, शहरी माना जाएगा, वो ग्रामीण नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो चीज यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इवन फॉर ए सिंगल डे, नहीं वो तो यहां पे मेंशन किया, यहां पे कुछ दूसरा था क्या? यहां पे वही चीज था कि आपको तीसरी चौथी और पांचवी पढ़नी है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से फुल सेशन पढ़ना है। यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, वही जो मैंने कहा है वही घुमा फिरा के हर बार वही चीज हो रही है। रिजर्वेशन ऑफ सीट, तो 75% सीटें मैंने बताया कि गर्ल्स, उसके लिए, किसके लिए? रूरल एरिया के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए, 27% का आरक्षण है। ध्यान रखना ये कई जातियां होती हैं ना जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं होती हैं, जैसे कि मुझे जातियों का वैसे एग्जाम्पल नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसे कास्ट हैं जो स्टेट में तो OBC लिस्ट में आती हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द OBC लिस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आती हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में हो OBC में, तभी OBC लिखना, नहीं तो जनरल लिखना, वरना फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। ठीक है, 27%। SC के लिए भाई साहब है 15%, और ST के लिए जो है वो 7.5% का आरक्षण है। ये रिजर्वेशन के बारे में बात कह रहे हैं। ये वही मैंने यहां पे बताया कि सेंट्रल लिस्ट OBC के लिए, ये मैंने पॉइंट बता दिया। 1/3 गर्ल्स के लिए सीटें रिजर्व है, ये मैंने बता दिया पॉइंट। ठीक है, आगे अगर मैं चलता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मुझे अगर लगते हैं, मैं देखता हूं, रुक जाओ। हाँ, ये आपको दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के बाद जो सबमिट करना है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, मतलब खास बात तो है बट अभी हमारे लिए काम की चीज नहीं है। ये मैं सिलेक्शन के बाद, ठीक है, एग्जाम के बाद ये वीडियो मैं बना सकता हूं, तो इसमें वीडियो को फालतू में लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स तब लगेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसको छोड़ते हैं अभी, आप पढ़ सकते हैं वैसे अगर आपकी मर्जी। बाकी कुछ और अगर इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो मैं शेयर करता हूं। हाँ देखो, इसकी मैंने बात करी थी कि पहले 22 लैंग्वेजेस में से आप किसी में से भी फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अभी आपके लिए लैंग्वेजेस का जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है। और सही भी है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। जैसे मैं अगर बिहार से हूं तो इंग्लिश हिंदी उर्दू ही मुझे आएगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चंडीगढ़ से हूं तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी, ठीक है। तो ये आपके स्टेट के लिए दिया हुआ है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज की लिस्ट, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी देखिए, इसमें परेशान होने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम हिंदी या इंग्लिश से ही फॉर्म भरेंगे, लगभग सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जाम के कंपोजिशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि जो पैटर्न था वही पैटर्न है। आपको मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, आपसे मैथ्स पूछा जाएगा एंड लैंग्वेज पूछा जाएगा। कितने कितने नंबर का? 50, 25 एंड 25 नंबर का 40 नंबर होंगे आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन होंगे एंड 20 क्वेश्चन आपके होंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। तो सेम पैटर्न है, देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न। एंड उसके बाद आपकी कॉपी कैसे चेक होगी? OMR शीट पे आपको उत्तर देना है, ये तो पता ही है आपको। कुछ और, हाँ ध्यान रखिएगा कि ये मैंने पिछले बार भी बहुत ही इंफेसाइज करके आपको बोला था कि हर एक सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब जो मिनिमम 33%, 33.5% आप मान लो, वो जरूरी है। 2 घंटे का टाइम होगा, और मान के चलो कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर गए, लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर गए, लेकिन अगर आपने मेंटल एबिलिटी में अच्छा नहीं किया, तो अगर आपकी कट ऑफ पार भी हो रही है मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी उसके लैंग्वेज के बदले के मतलब बलबूते, तब भी आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर एक सेक्शन में मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, पास करने के लिए। चलिए ये हो गया। नेचर ऑफ द टेस्ट, भाई वही सब चीजें एग्जांपल दे रखा है कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एंड लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। उसके बाद से फिर इसमें कुछ खास है नहीं, मैं और चीजें देखता हूं अगर कुछ चीजें हैं। हाँ फिर वही डिस्ट्रिक्ट वाली बात फिर इन्होंने कही है, उसी पॉइंट को घुमा फिरा करके, तो ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है ना। हाँ, ये चीज आप देखिए कि ध्यान से भरिएगा, जब फॉर्म भरेंगे तो कोई भी कॉलम को आप ब्लैंक मत छोड़िएगा जो कि रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा होता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। रूरल अर्बन ध्यान से भरिएगा, अपना मतलब सारी चीजें ध्यान से भरनी है, ऐसा नहीं है कि रूरल अर्बन ही ध्यान से भरना है, अपना जो कैटेगरी है उसको ध्यान से भरिएगा। बाकी मैंने पढ़ लिया, और कुछ तो है नहीं। ये जो सर्टिफिकेट है
वो तो मैंने आपको भर के दिखाई दिया, ये वाला सर्टिफिकेट आप देखो, ये मैंने आपको भर के दिखा दिया। तो आई होप कोई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपका छूटता है, अगर जो मैंने कवर नहीं किया हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, उस चीज को मैं जरूर से कवर करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरना, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज इनिशियल स्टेज। देखो वैसे तो प्रिपरेशन इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी स्टेज है आपके सिलेक्शन के लिए। इसीलिए कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हैं, देखिए एग्जाम तो आपको पता है कि होने वाला है, तो होने वाला अप्रैल में है। तो अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नवोदय का अर्जुन बैच ले सकते हैं। ये बैच है हमारा अगले साल की तैयारी के लिए। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच ले सकते हैं नवोदय के लिए। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। हम लगातार इस चैनल पे सैनिक स्कूल एंड नवोदय स्कूल से रिलेटेड आपको जानकारी देते रहते हैं। इस चैनल पे ये तैयारी होती कराई जाती है सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय की। ठीक है, तो 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं, 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं अगले साल की तैयारी के लिए। इस साल के लिए तैयारी के लिए भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है अर्जुन बैच। तो आप वो भी उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। द्रोण स्कूल का ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच है अगले साल के लिए, 2024 की तैयारी के लिए। एंड अगर इस साल अगर आप सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है। कोई किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिए। 2 ग्रुप मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं आप बच्चों के लिए। पहला है क्लास 6 के लिए एंड दूसरा है क्लास 9 के लिए। नवोदय सैनिक क्लास 6, नवोदय सैनिक क्लास 9, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप वहां से ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। आपके कोई डाउट हो तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। पढ़ाई से बेसिकली ये ग्रुप पढ़ाई करने के लिए बनाया गया है। आपके कोई भी सवाल के डाउट आते हैं तो आप उस ग्रुप में पूछो, बच्चे खुद ही आपस में सॉल्व कर देते हैं। मैं भी जुड़ा रहता हूं उस ग्रुप में। तो इन दोनों ग्रुप्स को आप जरूर से ज्वाइन करें, है ना। कोई दिक्कत आती है कोर्स को परचेस करने से रिलेटेड, कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप नवोदय विद्यालय से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इस पे कॉल मत कीजिएगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है और उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ये है। तो इस चीज के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताएं। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी यार मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक एक अच्छी जानकारी पहुंचे, एक ऑथेंटिक जानकारी, एक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचे। क्योंकि इस समय इंटरनेट के जमाने में क्या हो गया ना कि न्यूज की भरमार लगी पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन की भरमार लगी पड़ी हुई है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत कठिन हो चला है ना। बहुत सारे फेक न्यूज आप देखोगे। मैंने तो जब ये फॉर्म का मुझे कंफर्म हो गया कि इस टाइम फॉर्म आएगा, मैंने आरटीआई दाखिल किया था कि भाई आप ये बताओ कि कब आप फॉर्म निकालोगे, कब आप एग्जाम लोगे। तब मैंने बताया कि आपको इस टाइम पे एग्जाम हो सकता है, इस टाइम पे फॉर्म निकाले जा सकते हैं। उसके पहले मैंने देखे भाई रोज वीडियो पढ़े जा रहे हैं, भैया इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन एग्जाम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखिए कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लगे रहिए एंड इस बार आपको नवोदय सैनिक जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं क्रैक करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट।